look back over your life, you may discover और अगर आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखोगे तो आप ये पाओगे that a lot of your spiritual progress has been hindered because of condemnation. कि आपकी जो आत्मिक उन्नति हो सकती थी, आत्मिक बढ़ोतरी हो सकती थी, वो बहुत मात्रा में नहीं हुई या रुक गई क्योंकि आप खुद पर दोष लगाते थे, खुद पर दंड की आज्ञा देते थे। You can't believe that God declares you righteous. आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है या धर्मी घोषित करता है। You can't believe, it's too good news to believe. आप विश्वास ही नहीं कर पाते, आपको लगता है ये इतनी अच्छी खबर है कि इस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। Too good to be true, as they say. जैसे वो कहते हैं कि ये इतनी अच्छी है कि शायद ये सच ही नहीं होगी। Yes, the gospel is too good to be true. हाँ, ये बिल्कुल सच है कि सुसमाचार इतना अच्छा है कि उस पर वो कभी-कभी सच ही नहीं लगता। But it is true पर वो सच है that rotten sinners God declares not only forgiven but justified. कि जो बिल्कुल सड़े हुए पापी है उनको परमेश्वर ना केवल क्षमा करता है पर उनको धर्मी ठहराता है, Righteous. धर्मी कहता है, धर्मी घोषित करता है। No condemnation. कोई दंड की आज्ञा नहीं, कोई दोष लगाना नहीं। And you know, the common, like I said earlier, the common excuse, but people who take advantage of that. Yeah. और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं, ये बहाना बनाते हैं कि अगर ये कहोगे तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। हाँ, Those who are unconverted will take advantage of that. जिनका नया जन्म नहीं हुआ है वो इस बात का फायदा उठाएंगे। Those who are not properly born again will take advantage of it. जिनका वास्तविकता में नया जन्म नहीं हुआ है वो इसका फायदा उठाएंगे। Let them do it. उन्हें वो करने दीजिए। They're on their way to hell in any case. वे वैसे भी तो नरक जाने के मार्ग पर है। They can take advantage as much as they like वो जितना चाहे उतना इस बात का फायदा उठाए and imagine that they're righteous and go to hell. और वे ये कल्पना करते रहेंगे कि वे धर्मी हैं और वैसे ही वो नरक जाएंगे। But a person who's really repented and turned to the Lord, पर एक व्यक्ति जिसने सचमुच मन फिराया है और वो प्रभु की ओर मुड़ा है तो he will never take advantage of this message. वो कभी इस संदेश का फायदा नहीं उठाएगा, No. कभी नहीं। I believe it with all my heart and I'll tell you this. मैं अपने पूरे हृदय से इस पर विश्वास करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता It हूँ has made me more serious in my battle against sin. पाप के विरुद्ध जो मेरी लड़ाई है उसमें इस बात ने मुझे अधिक गंभीर बनाया है, Much more serious. बहुत ज्यादा गंभीर। Lord, you declare me righteous, प्रभु तू मुझे धर्मी ठहराता है, धर्मी घोषित करता है, such a rotten sinner, मेरे तरह इतना सड़ा हुआ पापी one who slipped up and failed so many times, जो इतने बार फिसल कर इतने बार असफल रहा है। even after I was converted, and you declare me righteous. मेरे नए जन्म के बाद भी मैं इतने बार असफल रहा, उसके बावजूद तू मुझे धर्मी ठहराता है। How in the world can I take advantage of you, Lord? फिर प्रभु मैं कैसे तेरा फायदा उठाऊं? Impossible. असंभव है। Okay, now we come to Romans 8 and verse 1. अब हम आते हैं रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका पहला वचन। Romans 8:1 it says, therefore, रोमियो 8वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, अतः there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, Because the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. दूसरा वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। The law of sin and death brings condemnation, condemnation, condemnation. पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था है वो दंड की आज्ञा, दंड की आज्ञा, दंड की आज्ञा ही लाता है। The law of the Spirit of life in Christ Jesus sets us free from that. बल्कि मसीह यीशु में जीवन की जो आत्मा है, जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था है वो मुझे उससे स्वतंत्र करता है। And there is no condemnation. और अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, Because क्योंकि it says in Romans 8:3 रोमियो 8:3 में लिखा है that condemnation fell upon Jesus on the cross. क्योंकि क्रूस पर वो जो दंड की आज्ञा थी वो यीशु पर गिरी, He was condemned. वो दंडित किया गया, उस पर दोष लगाया गया, दंड की आज्ञा उसे मिली। And it's not just that he took my sins, he was all the condemnation that I should have. केवल ये नहीं कि यीशु मसीह ने मेरे पाप ले लिए, पर पाप की वजह से जो दंड की आज्ञा जो मेरी होनी चाहिए थी He took, he was condemned. उसने खुद ली, उस पर वो दंड की आज्ञा की गई। I don't believe any of us have really understood the enormousness
of the punishment that Jesus suffered on the cross. मैं नहीं विश्वास करता कि हम में से कोई भी है जो उस बात की विराटता को, उस बात के गंभीरता को या वो कितनी बड़ी बात है इसको समझ पाया है कि जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए सहा, Condemned by God, वो दंड की आज्ञा दी मानो उसको परमेश्वर ने अपराधी घोषित कर दिया था। 3 hours of being forsaken by God was equal because Jesus was an eternal being. 3 घंटे परमेश्वर के द्वारा त्याग दिया जाना ये बिल्कुल इसके बराबर है, और ये इस वजह से क्योंकि यीशु मसीह एक अनंत व्यक्ति था। He never was born or created. He existed from all eternity as the Son of God. क्योंकि उसका कभी जन्म नहीं हुआ था, वो सृजा नहीं गया था, वो परमेश्वर के पुत्र के तौर पर पूरे अनंत काल से उसकी वास्तविकता थी, उसका अस्तित्व था। When an eternal being suffers separation from the Father, जब एक अनंत काल का जो व्यक्ति है वो पिता से अलगाव को सहता है, even for 1 second, अगर 1 सेकंड के लिए वो पिता से अलग होना सह ले तो it's like eternity. वो उसके लिए अनंत काल के बराबर ही है। So I see that Jesus suffered eternity in hell. और इसलिए मैं देखता हूं कि यीशु मसीह ने एक पूरा अनंत काल नरक में उसको सहा है। In those 3 hours of the cross. जब वो क्रूस में 3 घंटे था, 3 घंटे में उसने नरक के अनंत काल को सहा है। I don't know why it had to take 3 hours. Even 1 minute would have been eternity for him. मैं नहीं जानता कि उसको 3 घंटे क्यों वहां रहना जरूरी था। मुझे तो लगता है 1 मिनट भी उसके लिए अनंत काल के जैसा था। But in God's great plan, he hung there for 6 hours. पर परमेश्वर के महान योजना में 6 घंटे तक वो उस क्रूस पर लटका था। And out of those 6 hours, he suffered the punishment of our sin only for 3 hours. और उस 6 घंटे में उसने हमारे पापों के दंड को केवल 3 घंटों तक सहा। When he cried out, "Oh God, why have you forsaken me?" जब उसने पुकारा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। He never called him Father then. It was the only time in his entire life when he looked up and said, "God." उसने उस समय परमेश्वर को पिता नहीं कहा। ये इकलौता समय था यीशु मसीह के जीवन में जब उसने ऊपर देखकर परमेश्वर को परमेश्वर कहा। Till then, all his life it was Father, 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 but then God. उस समय तक अपने जीवन भर में यीशु मसीह कहता था पिता 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 पिता, पर उस दिन उसने कहा परमेश्वर, Because then he was in hell क्योंकि उस समय वो नरक में था for 3 hours. 3 घंटों के लिए, And then he came out of hell और फिर वो नरक से बाहर आया and he could say, "Father, और वो फिर एक बार पिता कह सका, I commend my spirit in your hand." पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता It हूँ। was over. The punishment is over. वो दंड खत्म हो चुका था। He said, "It is finished." उसने कहा खत्म हो चुका है। What is finished? क्या खत्म He हुआ had है? taken hell for me उसने मेरे लिए नरक को सहा था and you. और आपके लिए भी। Therefore, there is no condemnation for me. इस वजह से मेरे लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। Rejoice in it, brother, sister. This wonderful news of the gospel. मेरे भाई मेरे बहन इसमें आनंद मनाइए, ये जो सुसमाचार की अद्भुत खबर है। And I believe it will lead you into a life of real, genuine victory over sin. और मेरा विश्वास है कि ये आपको एक पाप पर विजय के वास्तविक असली जीवन में ले जाएगा। But coming to here, I want you to see Romans 8:1. और अब फिर एक बार यहाँ आते हुए मैं चाहता हूँ कि आप रोमियो 8:1 को देखें। Have you heard this statement that whenever you see the word, like what is the first word in Romans 8:1? Therefore. So whenever you see the word therefore in a verse, ask yourself, what is it there for? क्या आपने इस कथन को सुना है? जैसे रोमियो 8:1 की शुरुआत होती है अतः से। जब कभी आप अतः इस शब्द को देखते हो या क्योंकि इस शब्द को देखते हो, जैसे इंग्लिश में therefore ये शब्द होता है, तो हमेशा देखिए कि वो शब्द वहां क्यों आया है। Why is the word therefore there? What is it there for? रोमियो 8:1 में अतः इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्या मकसद है? It is connected with the previous verse. वो पिछले वचन से संबंधित है या पिछले वचन से जुड़ा हुआ है, इसलिए। You know, in geometry and arithmetic and mathematics, you write something and you say those 3 dots we have in arithmetic, saying therefore this. और फिर ज्योमेट्री में या गणित में जब हम कोई चीज कहते हैं तो उसके आगे हम 3 डॉट्स बनाकर कहते हैं कि therefore, मतलब इस वजह से अब मैं ये कथन कर रहा हूं। It's connected to the previous line. वो पिछले पंक्ति से जुड़ा हुआ है। So what is the previous line? और अब इसके पिछला वचन कौन सा है? Listen to this. इसे सुने। With my mind, I'm serving the law of God. Romans 7:25. With my flesh,
the law of sin. रोमियो 7:25 इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। Oh, then you should feel condemned, no? अगर ऐसा है तो फिर आप पर तो दंड की आज्ञा है, आपको अपराधी महसूस होना चाहिए, नहीं? There's no condemnation. पर फिर वो कहता है नहीं, अब दंड की आज्ञा ही नहीं। Have you ever understood the connection between Romans 7:25 and Romans 8:1? क्या कभी आप रोमियो 7:25 और रोमियो 8:1 के संबंध को समझ पाए हो? It's unfortunate that these folks who divided the Bible into chapters put a division there. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों ने बाइबल में ये अध्याय और वचन के विभाजन किए, उन्होंने अध्याय को वहीं काट दिया या वहीं अलग किया। They should have put it before Romans 7:14 or something. उन्होंने इस अध्याय को रोमियो 7:14 से पहले ही अलग करना चाहिए था, वहां से पूरा एक अध्याय होना चाहिए था, Or later on in chapter 8. या आगे जाकर रोमियो 8 में कहीं। But because they put it right there between 7:25 and 8:1, people don't see the connection between the two verses, but the word therefore indicates it's referring to the previous verse. पर क्योंकि उन्होंने रोमियो 7:25 और रोमियो 8:1 के बीच में विभाजन लाया, इसलिए लोग रोमियो 7:25 और 8:1 के संबंध को नहीं देख पाते। पर वहां जो अतः शब्द है, ये बताता है कि वो दो वचन जो है वो जुड़े हुए हैं। So let's try and understand a little bit further on. और इसलिए आगे जाकर हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। Further up. He says in verse 22, Romans 7:22, वो रोमियो 7:22 में कहता है, I joyfully concur with the law of God in the inner man. क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। Everything that God says, I agree with. Yes, I must be pure. जो कुछ परमेश्वर कहता है मैं उससे राजी हूँ, मैं उससे मानता हूँ। हाँ, मुझे शुद्ध होना चाहिए In my heart, in my thoughts, in मेरे हृदय में, मेरे विचारों में, my speech, in my actions, मेरे बातचीत में, मेरे कामों में, in my attitudes and my motives. I agree 100% मेरे रवैयों में, मेरे मकसदों में मैं 100% इससे सहमत हूँ that I must be totally pure in my attitudes to people, in कि मुझे पूर्ण तौर पर शुद्ध होना है लोगों के प्रति, जो मेरे रवैये हैं उसमें, my motives with which I do things. उन मकसदों से जिनसे मैं चीजों को करता हूँ उसमें शुद्ध होना है। In every thought of mine must be मेरे प्रत्येक विचार में 100% pure. Every मेरा प्रत्येक विचार 100% शुद्ध होना चाहिए। word must be with grace. मेरा प्रत्येक शब्द अनुग्रह सहित होना चाहिए। Every action of my mind must be good. I agree with it 100%. मेरा प्रत्येक काम अच्छा होना चाहिए, मैं इससे 100% सहमत हूँ। Romans 20:22, and I agree with it joyfully. रोमियो 7:22 और वहाँ हिंदी में लिखा है कि मैं उससे बहुत प्रसन्न रहता हूँ, इंग्लिश में लिखा है कि मैं पूरे खुशी इससे सहमत हूँ। Not reluctantly. ऐसा नहीं कि मैं चाहता नहीं हुए भी मैं इससे सहमत हूँ, नहीं, खुशी। I'm sure most of you can say that. मैं निश्चित हूँ कि आप में से कई भी यही कहेंगे। But पर this also we can say. Verse हम ये भी 23, कह Romans सकते हैं 23 वचन 23. रोमियो 7:23, I see another law in the members of my body, in my flesh. परंतु मुझे अपने अंगों में या अपने शरीर में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, Waging war against my mind, which wants to do God's will alone. जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था तो केवल परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहती है। Don't you know that battle? क्या आप उस लड़ाई को नहीं महसूस करते? Waging war against the law of my mind, which wants to obey God 100%. वो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है या उससे युद्ध करती है, जो पूरे तरीके से परमेश्वर की व्यवस्था को तो मानना चाहती है, परमेश्वर की इच्छा को मानना चाहती है, And making me a prisoner और मुझे एक बंधन में डालती है, बंदी बनाती है to this other law of sin, which is in my flesh. इस दूसरे व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे शरीर में है। We all know that. हम सब इस बात को जानते हैं, We all know it. हम सब जानते हैं इसे। You determine, today I'm never going to lose my temper. आप निश्चय करते हो कि आज से मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, And by the end of the day, you have to repent. और दिन समाप्त होने से पहले आपको मन फिराना पड़ता है। Or you go into a very tough situation and say, it's going to be a difficult day for me, but I'm determined I'm not going to sin. या आप किसी कठिन परिस्थिति में जा रहे हो और आप कहते हो कि आज मेरा कठिन दिन तो होगा, पर मैं निश्चय करके गया हूं कि मैं पाप नहीं करने वाला, And at the end of the day, you have to repent. और दिन के अंत में आपको मन फिराना पड़ता है। Romans 7:22, you joyfully concur with the law of God. रोमियो 7:22 की परमेश्वर की व्यवस्था से तो बहुत आनंद से आप उससे सहमत हुए, But
But there was a different law in your members, पर आपके अंगों में, आपके शरीर में एक अलग ही व्यवस्था थी waging war against that purpose of yours, and जिसने आपके उस निश्चय के खिलाफ उसने लड़ाई की, या इंग्लिश में लिखा है उसने युद्ध किया made you a prisoner of the law of sin. और पाप की व्यवस्था का आपको बंदी बना दिया। So Romans, this is talking about a born again person. और यहाँ एक नए जन्मे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। This is the Apostle Paul writing about his testimony after Romans 6:14. ये प्रेरित पौलुस है जो अपनी गवाही लिख रहा है। रोमियो 6:14 लिखने के बाद वो अपनी गवाही बयां कर रहा है, Where he says, sin shall not have dominion over me, जहां रोमियो 6:14 में कहता है कि पाप मुझ पर अब प्रभुता नहीं कर पाएगा, because I'm under grace. This is a guy who has come to victory over sin. क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूँ। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप पर विजय को चख लिया है, वो पाप पर विजय में आ चुका है, But he still finds this struggle. पर अब भी वो इस संघर्ष को महसूस करता है। After you get victory over sin, Romans 6:14, you come to Romans 7 where there's a struggle. एक बार जब आप पाप पर विजय पा लेते हो रोमियो 6 में, फिर आप रोमियो 7 में आते हो जहां उसके बाद एक संघर्ष है। And he says, oh, what a wretched man I am. और फिर वो कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, 24 वचन में। Have you ever felt like that? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? I can think of numerous times in my life where Romans 7:24 has been my cry. मैंने कई बार अपने जीवन में कई ऐसे घटनाएं हैं जब मैंने ये महसूस किया है कि रोमियो 7:24 मेरी पुकार रही है। Wretched man that I am. मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। Who will ever set me free from the body of this death that keeps on, and I determined not to sin, I sin. मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा कि जब मैं निश्चय करता हूँ मैं पाप न करूँ, उसके बावजूद मैं पाप करता हूँ। I determined to control my tongue, but I can't. मैं निश्चय करता हूँ कि मैं अपने जबान पर काबू रखूंगा, पर मैं काबू नहीं रख पाता। I determined to keep my thoughts pure, and I don't. मैं निश्चय करता हूँ कि मैं अपने विचारों को शुद्ध रखूंगा, पर मैं नहीं रख पाता। Wretched man that I am. मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। Not that guy who tempted me. वो व्यक्ति अभागा नहीं है जिसने मुझे प्रलोभित किया। No. नहीं। Not that situation that tempted me. वो परिस्थिति नहीं जिसने मुझे प्रलोभित किया। Or that person who provoked me to sin or lust or no. या उस व्यक्ति जिसने मुझे वो व्यक्ति अभागा नहीं है जिसने मुझे उकसाया कि मैं पाप करूं या लालसा करूं, नहीं। Me, wretched man that I am. मैं वो अभागा व्यक्ति, कैसा अभागा व्यक्ति मैं हूं। Who shall set me free from the body of this death? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। And he says, thank God. और वो कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो, Through Jesus Christ our Lord. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा There is total freedom possible. संपूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण छुटकारा संभव है। From this being a slave to the lust and the flesh. ये जो हम शरीर की लालसाओं या शरीर की अभिलाषाओं के गुलाम है, उससे संपूर्ण स्वतंत्रता संभव है। So until let me explain Romans 7:25 a little more. और अब मैं रोमियो 7:25 को थोड़ा और समझाना चाहता हूँ। Thank God there is total victory possible. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पूर्ण विजय संभव है Through Jesus Christ. I'm paraphrasing. यीशु मसीह के द्वारा। अब मैं ये अपने शब्दों में कह रहा हूँ। Now, I feel so wretched. मुझे इतना बुरा या उतना अभागा महसूस होता है That I who want to do good, I'm doing so many wrong things. कि मैं जो कुछ अच्छा करना चाहता था पर मैं इतनी गलत बातें कर रहा हूँ। But how will I be set free? Thank God, total victory is possible through Jesus Christ our Lord. अब मैं कैसे स्वतंत्र हो सकता हूँ, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता संभव है। पर until that comes to me in its fullness, जब तक मुझे ये अपनी पूर्णता में प्राप्त नहीं हो जाता, I find myself with my mind 100% serving the law of God. मैं ये पाता हूँ कि मैं अपने बुद्धि से तो 100% परमेश्वर की व्यवस्था का सेवन या उसकी सेवा कर रहा हूँ, but my flesh is still wanting to sin. पर मेरा शरीर अब भी पाप करना चाहता है। But even if though it's like that, there is no condemnation. पर ऐसा हुआ फिर भी, अगर ऐसा है फिर भी कोई दंड की आज्ञा नहीं। Romans 8:1. रोमियो 8:1। There is still no condemnation. इसके बावजूद कोई दंड की आज्ञा नहीं। That's the connection between 7:25 and 8:1. यही रोमियो 7:25 और रोमियो 8:1 में संबंध है। I refuse to come under condemnation. मैं दंड की आज्ञा के अधीन होने से बिल्कुल इनकार करता हूँ।
Because क्योंकि I realize I'm going to fight this battle till Christ comes. मैं ये समझ लेता हूं कि मैं इस युद्ध को मसीह जब तक वापस नहीं आता तब तक लड़ने वाला हूं।